हैं। तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, जब हाथ में पैसे आएंगे तो मैं कुछ करूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। माया अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। माया अपने ससुराल वालों के लिए भट्टी की तरह तप रही रसोई में नाश्ता बना रही थी। चूल्हे की गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था और माथे से पसीना टपक रहा था। वो सबके लिए रोटी, भुजिया और सिलबट्टे पर आम की चटनी पीसती है। सभी जब खाने के लिए बैठते हैं तब अरे वाह भाभी, चटनी तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। गर्मी के दिनों में इस तरह का खाना ही अच्छा लगता है। हाँ माँ जी, वैसे भी सब्जी खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी कि आज दोपहर को दाल चावल सहजन की सब्जी बना दूं। साथ में आम की चटनी बना देना, ये खाने का स्वाद और बढ़ा देते हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। माया अपना रसोई का काम करके घर में साफ सफाई करती है और फिर दोपहर का खाना बनाने के लिए खेत में जाकर टमाटर के पौधों से टमाटर, मिर्च के पौधे से मिर्च और बैगन के पौधे से बैगन तोड़ती है और सारी सब्जियों को रसोई में ले जाकर धोकर खाना बनाना शुरू करती है। दोपहर का समय था। धूप बिल्कुल सिर पर थी। हाय राम, कितनी गर्मी लग रही है। इस छज्जे की वजह से धूप सीधे पड़ रही है, लेकिन तीन तरफ से रसोई खुली होने की वजह से ये जो लू चल रही है उसमें बैठकर खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है। गर्मी की वजह से माया की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे सभी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम करती है, लेकिन वहाँ भी उसे काफी गर्मी लगती है। इस घर में कहीं भी दो पल का आराम ही नहीं है। रसोई भट्टी की तरह तपती है और घर तो लग रहा है जैसे ज्वालामुखी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इतनी गर्मी में तो आराम करना मुश्किल है। चलो कुछ काम ही कर लेते हैं। ये सोचकर माया बेड पर बैठकर सारे घर वालों के धुले हुए कपड़े तह करने लगती है। दोपहर को जब सब खुली रसोई में खाना खाने के लिए बैठते हैं तब, क्या माया, तुमने सब्जी ढक कर नहीं रखी थी क्या? ये सब्जी कितनी किरकिर कर रही है। मैंने तो सब्जी को ढककर ही रखा था, लेकिन क्या करूं, हमारी रसोई खुली है तो शायद हवा की वजह से सब्जी में मिट्टी चली गई होगी। मैं तो अपनी तरफ से काफी ढककर खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। समीर, शिकायत करना बंद कर और जो है वो चुपचाप खा ले। पता नहीं तेरे पिताजी की क्या मति मारी गई थी जो वो अपनी बहन की मदद करने गए। अगर उन्होंने अपना बड़प्पन नहीं दिखाया होता तो आज हम लोग इतनी गर्मी में बैठकर खाना नहीं खा रहे होते। भाग्यवान, ये सब तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैंने जो भी किया था तुमसे पूछ कर ही किया था। तुमने हाँ कहा था तभी तो वो पेपर मैंने साइन किए थे। अगर तुम्हें उस औरत की चालाकी के बारे में पहले से ही पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और क्यों गई थी तुम समीर की शादी के टाइम उससे मदद मांगने? इस तरह खाना खाते हुए कौशल्या और मोतीलाल एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर, इतनी गर्मी में आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे पर इल्जाम डालने में क्या हमें गर्मी से राहत मिल जाएगी? क्या हमें अपना ठंडा घर वापस मिल जाएगा? माँ, क्या आपको अपनी ठंडी रसोई